इंडिया अब जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जहां जापान की जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं अब इंडिया की जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान को पीछे छोड़ दी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नंबर के खेल में आगे होना काफी है, क्योंकि नंबर में तो हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है। अब वो अलग बात है कि इनमें से 13.6% लोगों को एक प्रॉपर फूड तक नहीं मिलता। नंबर्स में तो हमारे पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन भी है। अब वो अलग बात है कि सिविलियंस अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रही है। रोजगार नहीं है लोगों के पास। वो कहता चलो जो भी मिले चपरासी की नौकरी मिले, कम से कम पेट तो। यहाँ तक कि सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर इंडिया में ही है। लेकिन वो अलग बात है कि वो लोग व्लॉगर्स, रील्स और बिग बॉस जैसे शो देखने में अपना कीमती टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और नंबर में तो हम कई चीजों में वर्ल्ड से आगे हैं, पर ये अलग बात है कि उन नंबर्स के पीछे की कहानी बहुत अलग है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गए, पर लोगों की इनकम पर कैपिटा जीडीपी कितनी है ये कौन बताएगा? मीडिया और पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ जीडीपी की बात करने में ही लगे। भारत की इकोनॉमी 4 नंबर की इकोनॉमी, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इंडिया 4.187 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भले ही एक रिच कंट्री बन गया है, पर क्या यहाँ के लोग भी रिच हो पा रहे हैं? इंडिया में जीडीपी तो हाई है, पर क्या आम आदमी की हालत कैसी है? हम जीडीपी तो बहुत चिल्लाते हैं, पर शायद कुछ ही लोगों को जीडीपी का सही मतलब पता होगा। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस को ऐसा समझो कि एक टाइम पीरियड में कोई कंट्री गुड्स को प्रोड्यूस करती है या सर्विस प्रोवाइड करती है, उसकी जो टोटली मॉनेटरी या वैल्यू कास्ट होती है उसे ही जीडीपी बोलते हैं। अब इसमें गुड्स तो आते ही हैं, साथ में सर्विसेज भी इंक्लूडेड रहते हैं। यानी आप किसी के पास जॉब कर रहे हो तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये भी एक जीडीपी का पार्ट। और ऐसे ही जीडीपी से किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगाया जाता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोवाइड हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जीडीपी के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो लोगों के यानी कि कंट्री के सिटीजन की इनकम को नहीं बता सकते। उसे ये नहीं पता है कि कंट्री के लोग गरीब हैं या अमीर। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, वो अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि दो कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए में सिर्फ 20 लोग रहते हैं और उनकी टोटल इनकम यानी कि जीडीपी साल की 10 लाख है। और कंट्री बी में सिर्फ 3 लोग रहते हैं और उनकी एक साल की जीडीपी 9 लाख है। और अगर हम ओवरऑल जीडीपी को ही सिर्फ देखेंगे तो कंट्री ए कंट्री बी से ज्यादा रिच है। पर कंट्री ये थोड़ी ना बताई है कि कंट्री ए में 20 लोग मिलकर 10 लाख रुपए बना रहे हैं, यानी कि हर बंदा 50,000 रुपए बना रहा है। जबकि कंट्री बी भले ही 9 लाख रुपए कमा रही है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन कितनी है? सिर्फ 3, और वहां का हर बंदा 3 लाख रुपए बना रहा है। तो रियलिटी में कहाँ के लोग अमीर हुए, कंट्री ए के या कंट्री बी के? ये आप कमेंट कर जरूर बताना। अब इस एग्जाम्पल में जो 50,000 और 3 लाख का अमाउंट निकल कर आया है, इकोनॉमिक की भाषा में इसे ही जीडीपी का पर कैपिटा इनकम कहते हैं। यानी हम किसी भी कंट्री के जीडीपी को उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें और जो नंबर निकल कर आएगा वही उस कंट्री की पर कैपिटा जीडीपी होती है। यानी इससे ये पता चल जाएगा कि एक कंट्री एक साल में एक एवरेज आदमी की इनकम कितनी है। अब ये चीज जीडीपी से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है कि उस कंट्री में कितने लोग गरीब या अमीर हैं। यानी आपको समझ आ गया होगा कि किसी कंट्री की पर कैपिटा जीडीपी अगर हाई है तो वहाँ के लोग कितने ज्यादा रिच होंगे। अब इंडिया की बात करें तो यहाँ की जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर की है, 1.46 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन के साथ।
तो अब आप इंडिया के पर कैपिटा जीडीपी को कैलकुलेट करो तो वो निकलेगी $2937 के साथ, यानी कि 2,51,258 रुपए। एक साल में एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन इतना कमाता है। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में क्या कर हम इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी को आगे बढ़ा सकते। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इनकम इनक्वालिटी सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्री के साथ ये प्रॉब्लम रह चुकी है। और जापान और यूएस की बात करें तो ये दोनों ही कंट्री इंडिया से ज्यादा डेवलपमेंट, और इसके पीछे का रीजन ये है कि वहाँ के वर्कर्स और लेबर को उनके काम के बदले अच्छा वेजेस मिलता है। वेजेस का मतलब यानी कि आप कोई काम करते हो या कोई जॉब करते हो तो उसके बदले आपको जो इनकम मिलती है उसको वेजेस। आखिर आपको कितना अमाउंट मिलता है आपके काम के बदले, वही वेजेस होते हैं। देखो, यूएस जैसे कंट्री में इनकम इनक्वालिटी जरूर है, लेकिन वहाँ के जो लेबर्स के वेजेस हैं वो काफी हाई है। तभी वहाँ के एक अनएजुकेटेड भी यहाँ के एक ग्रेजुएट से ज्यादा अच्छी कंडीशन में रहता है। और इंडिया में ऐसे भी बहुत सारे लेबर हैं जिनको 500 रुपए दिन का भी नहीं मिलता है। इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या है ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है। यहाँ के 65% लोगों की एज 35 साल से कम है, और 50% ऐसे लोग हैं जिनकी एज 25 साल या उससे कम है। ये है कि अगर यही यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो हमारे जीडीपी पर कैपिटा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लाखों रुपए पढ़ाई करने के बाद, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने के बाद, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिनकी अच्छी से जॉब तक नहीं लग पा रही। उससे जाकर पूछोगे तो उसको क्या फर्क पड़ता है जीडीपी से, उसको जाकर बोलोगे कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं तो उसको क्या फर्क पड़ता है, वो यही बोलेगा कि 4th हो या 3rd हो या 5 हो, क्या मतलब। जब उसके जेब में पैसा नहीं आ रहा है तो क्या बोलेगा वो। यहाँ पर पॉइंट ये है कि उसको एक अच्छी जॉब चाहिए जिससे कि वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सके। आप कितना भी अच्छे से पढ़ाई कर लो, कितना हो अच्छे मार्क्स ला लो, आपको एक अच्छी प्राइवेट जॉब चाहिए तो आपके अंदर एक कोई ना कोई डिमांडेड स्किल्स आना जरूरी है, वरना फिर आपको वही सरकारी जॉब का ऑप्शन बचता है और उसकी हालत ऑलरेडी बहुत खराब है। मिलाकर जो मेरा आपको समझाने का मतलब था कि इंडिया भले ही 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जो उसकी टोटल वेल्थ और इनकम है वो इंडिया के 5 या 10% लोग ही ओन करते हैं। बाकी लोग सिर्फ एक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर जॉब मिलती भी है तो सैलरी इतनी कम है कि उसमें गुजारा तक नहीं होता। और अगर अदर इशू की बात करूं तो जैसे कि करप्शन, चीफ पॉलिटिक्स और एक दूसरे को नीचे गिराना, ये बहुत ज्यादा होता है। थैंक यू सो मच, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा। अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।